नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में जनता का आदेश क्या है, इस बात को लेकर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक खास कार्यक्रम लेकर आया है, जनादेश। जी हां, 2023 के इस महामुकाबले में जनता का आदेश क्या है। मध्य प्रदेश का भाग्य विधाता यानी मध्य प्रदेश का मतदाता इस बार मध्य प्रदेश में 9 करोड़ की आबादी का सरकार किसको चुन रहा है, उसका भाग्य विधाता किसको बनाने वाला है, ये सब जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। और आज हम पहुंचे हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र में ये जानने के लिए कि आखिर 2023 का जनादेश यहाँ पर क्या है। एक सरसरी नज़र में आपको कैंट विधानसभा की बात में बता दूं, पिछले 30 सालों से, जी हाँ 3 दशक से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। और ये कैंट का किला जो है वो कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि अभेद किला बन चुका है। कांग्रेस ने बहुत सारे यहाँ पे प्रत्याशी उतारे, बहुत सारी जोर आजमाइश करी, लेकिन कैंट के इस किले पर कांग्रेस का कब्जा नहीं बन पा रहा है। तो क्या 2023 में ये कब्जा फिर से एक बार बरकरार रहेगा, या कांग्रेस यहाँ पर पलटवार करेगी, या फिर वर्तमान विधायक यानी कि अशोक रोहाणी जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। तो तमाम लोगों से हम बात करेंगे, कुछ नेताओं से भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर जनादेश क्या कह रहा है। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले महिलाएं यहाँ पर पहुंची है। क्या माहौल है, बन गया है माहौल या फिर बनना है अभी? भैया हम लोग का माहौल हमेशा ही रहता है जी। 5 साल, हर महीने, हर घंटे, हर क्षण माहौल रहता है, क्योंकि हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि जब चुनाव आ रहा है तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं। चुनाव, ये बात सही है कि बीजेपी हमेशा तैयारी में रहती है। सुन रहे हैं कि इस बार जो है लाडली बहना इसलिए लाई थी ताकि बीजेपी जो है फिर से एक बार सरकार में आ सके, गेम चेंजर ये साबित हो रहा है क्या? इससे पहले क्या कोई योजना नहीं आया था? इससे पहले आपको लाडली लक्ष्मी योजना था जो शिवराज सिंह चौहान जी ही लाए थे। ये आवास योजना, कई तरह की योजनाएं बीजेपी ही लाई हुई है। सुकन्या योजना, हर तरह की योजना हर बार आता है, कोई इस बार पहली बार नहीं आया है। और हम लोग के यहाँ गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए हर पल 24 घंटे तैयार रहते हैं बीजेपी। और हम लोग तो चलिए पार्टी से जुड़े हैं, आप पब्लिक से भी पूछ के देखिए, आपको पता चलेगा क्या माहौल है। पब्लिक से भी जुड़े हैं और पब्लिक से लोग, क्या माहौल है, पब्लिक क्या कह रही है इस बार यहाँ कैंट विधानसभा की? पब्लिक तो कार्य बोलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और पब्लिक को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो योजना का लाभ गरीबों को लाभ दिलाना और उनके घर तक जाना वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता करता है। और हमारे कैंट के जो प्रत्याशी है श्री अशोक रोहाणी जी, वो करते हैं। और तत्पर वो सभी के गरीबों से जुड़े रहते हैं, चाहे उनके लिए कोई भी समस्या हो, चाहे दिन हो या रात हो, वो पूरी अपनी जनता के साथ लगे रहते हैं। जनता के साथ जो है वो लगे रहते हैं। तैयारी हो गई है या फिर अभी तो कैंडिडेट पहले मालूम चले ना। कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है अभी। क्यों नहीं है? ये बात आप कैसे बोल रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं, पहले कैंडिडेट तब आएगा जब उसको बी फॉर्म आ जाएगा। नहीं, आज नामांकन किया है कांग्रेस के कैंडिडेट ने? नहीं, अगर किया भी है तो हम लोग तो 24 घंटे सतत संपर्क में रहते जनता के। चिंता वो करे जो पैदा अभी होते 1 महीने, 15 दिन, 13 दिन के लिए पैदा होते। हम लोग 24 घंटे 24 रात सब हमेशा लगातार सक्रिय रहे। कोरोना काल से जब से सरकार बनी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मुख्यमंत्री हो जो चाहे हमारे प्रधानमंत्री, 1 मिनट के लिए भी सोए नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री विश्व के अंदर कहीं नहीं होगा जो 4 घंटे से 6 घंटा टोटल सोता है। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हो जाएगा जो 12 बजे रात में एयरपोर्ट में आके और ट्रांजेक्ट करता है। हमारे विधायक जी अगर वहाँ जाते हैं सत्र में तो पहली ट्रेन पकड़ के वापस जबलपुर आ जाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ऐसे विधायक सहज सरल कहाँ मिलेंगे आपको देखने को? और हम लोग तो मुकाबला मान ही नहीं रहे ना, 1 साइडेड है चुनाव। तो मजा नहीं आएगा लेकिन मुकाबला नहीं मानेंगे? नहीं तो मजा देखिए, मजा हम लोग के दूसरे भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनके भी लगना हम लोग को। हमारे विधायक जी दूसरे क्षेत्रों में भी जाके काम करेंगे, क्योंकि उनके काम सब जगह पहले हुए पूरे प्रदेश के। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी मीटिंग होती है तो जाके देखिए, बोले कैंट विधानसभा के अंदर जो काम देखना तो वहाँ पे जाके देखिए, ये उदाहरण के रूप में पेश होता है। और दादा ईश्वरदास रोहाणी से सतत जो चला आ रहा है वह काम करते हैं हम लोग इन लोग के जैसे नहीं है कि अभी 13 दिन के लिए अभी मैंने को लग रहा 15-17 दिन बचे टोटल चुनाव में। कहाँ घूम पाओगे, कहाँ से कर पाओगे आप? ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतना काम करते हैं, जगते नहीं, शायद इसलिए कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी एक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कभी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सामने
एक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। सम्मानित श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उन्हीं के विचारों को आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता संकल्प लेते हुए इस चुनाव में उतरा है। लगातार 7वीं बार कैंट विधानसभा से कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री अशोक ईश्वर दास जी रोहाणी प्रचंड मतों से विजयी होंगे। क्या है इस बार जीत की रणनीति? मतलब क्या हम सुन रहे हैं कि इस बार जो है 1 लाख के पार का और नारा यहाँ पर कैंट विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। निश्चित रूप से आप सही सुन रहे हो, निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। हम लोग जहाँ जहाँ जनसंपर्क में जा रहे हैं, इतना अपूर्व समर्थन इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। निश्चित रूप से इस बार की जो ऐतिहासिक लीड होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की 230 सीटों में कोई सबसे अधिक लीड वाली सीटें होंगी 2, 3, 5, उसके अंदर कैंट विधानसभा आने वाली है। उसका एकमात्र कारण है हमारे विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी का सतत संपर्क, सतत सेवा करना और पीड़ित मानवता की सेवा करना, कैंट विधानसभा का समग्र विकास कराना। सवाल यही है कि ये लालच कांग्रेस क्यों नहीं दे पा रही है? हम लालच देने का काम नहीं करते, हम रोजगार देने का काम करते हैं, हम शिक्षा देने का काम करते हैं, हम अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का काम देने का काम करते हैं। आज यहाँ यूनिवर्सिटी हैं, कैंट विधानसभा में सबसे ज़्यादा स्कूल और कॉलेज हैं। आज यहाँ पर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कितने पद खाली हैं? कभी विधायक जी ने कोई मुद्दा विधानसभा में उठाया? यहाँ वेटनरी कॉलेज है, वेटनरी विश्वविद्यालय, वहाँ पर इतने पद खाली हैं 4th श्रेणी के, परंतु कभी विधानसभा में मुद्दा उठा? क्यों नहीं उठता मुद्दा? तो चलिए मैं इस पे रिएक्शन ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि विधायक जी ने इस क्षेत्र के लिए कभी विधानसभा में सवाल नहीं उठाया, विकास नहीं हुए। माननीय विधायक जी ने कई बार सारे जो भी यहाँ की समस्या हैं उनका निदान करा है। यहाँ कोई समस्या तो हो, जब समस्या हमारे माननीय दादाजी से 20 साल थे, वो यहाँ के विधायक रहे, विधानसभा उपाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनके समय से हम लोग काम करते आ रहे हैं। आज आप देख लीजिए, अभी मैंने सुना था कि वो वहाँ पर शिवाजी ग्राउंड का वास्ता दे रहे हैं। शिवाजी ग्राउंड तो पहले से इतना खूबसूरत बना हुआ था और हम लोग बाकायदा वहाँ 7 साल रहे, हम लोगों ने काम करा है। और पूरे कैंट की गलियों में जाकर आप काम देखिए, हम लोग ने काम करा है वहाँ पर। क्यों नहीं हुआ काम? सब जगह काम है। आज आप बोल रहे हैं गड्ढे, आप एक गड्ढा बता दीजिए जबलपुर की कोई सड़क पर। आज तो गडकरी जी की स्थिति ये है कि लोग सड़कों के नाम से माननीय गडकरी जी को पहचाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की बात अलग है। में जाके देखे कि कैसी कंडीशन है। आज 5 साल 8 साल पहले सड़क बनी थी, आज वहाँ पे सड़क है ही नहीं, सिर्फ गड्ढा ही है। वो बनने वाली थी मगर क्यों नहीं बनी अभी तक? तो सिर्फ काम चाल है। हाँ, क्यों नहीं बन पाई सड़क, बताइए। ये इनको जानकारी का अभाव है। अगर ये जानकारी रखते, मेरे को शुरू से लेके एंड तक की जानकारी है। मेरे को उस आदमी का नाम बताइए जिसने शिकायत की है मिलिट्री में। मैं बताता हूँ नाम आपको, आप जाके देख लीजिए मिलिट्री में स्टेशन कमांडर साहब के पास। एक आके चलिए ना, मैं आपको नाम दिखा रहा हूँ उस सज्जन का। अगर वो कांग्रेस कमेटी का नहीं होगा तो आप जो बोलोगे हार जाऊंगा। 658 लाख रुपए किसने स्वीकृत कराए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक जी के अनुशंसा पर तुरंत 658 लाख रुपए देश के इतिहास के अंदर कभी 600 रुपये इकट्ठा करके बताए इन्होंने सड़कों के लिए। आज 658 रुपये गोरा बाजार से आसपास के क्षेत्रों में हमने नहीं देखा आज तक। पूर्व स्टेशन कमांडर सबरवाल साहब ने विधायक जी के आग्रह पर, जब हम कैंट बोर्ड में सदस्य थे, तब उन्होंने 1 करोड़ 29 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। आज उसके बाद जानकारी के अभाव में मनोज सेठ कौन है? मनोज सेठ कौन है? मनोज सेठ कौन है? जाके देख, शिकायत करता कौन है वहां पे? मैं दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं उनको, आ जाइए सामने, लेटर देखना हो लेटर दिखा देता हूं। अच्छा, महिलाएं भी यहाँ पर वो आकर यहाँ पर जुटी है जी। सड़क कैसे बनेगी जब मिलिट्री की रोड है? तो मिलिट्री की रोड है तो कैसे बनेगी? ठीक है, मैं महिलाओं से भी रिएक्शन लेता हूँ कि क्या सोच रही है इस बार आधी आबादी यहाँ की? हम लोग अच्छे ही सोच रहे हैं इस बार, हमारे विधायक जी के लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी हम लोग अच्छे ही सोचेंगे और आगे भी अच्छे ही कार्य करेंगे उनके लिए। अच्छा, विधायक जी की लोकप्रियता तो देखी है,
आते हैं क्षेत्र में, आते हैं? जी आते हैं, सारे कार्य करते हैं, उनकी वजह से तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है और हो रही है और होगी आगे। क्या ये देखिए, ये जो नारे लग रहे हैं ना, ये इनकी कमजोरी बता रही है। इनका विधायक हार रहा है इसलिए आवाज आ रही है। ये जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद नारे लगते हैं ना, ये सिर्फ इनकी हार के नारे हैं। जब ये बात नहीं सुन सकते तो ये नारे लगाने लगते हैं, ये नारे लगाने सकते हैं। और आप बोले गड्ढे कहाँ है, ये कैंट विधानसभा, ये देखिए वीडियो, ये कैंट विधानसभा, ये वीडियो देखो, ये बरसात में हालत रहते, ये है स्थिति कंचनपुर की और नालियों की और रोडों की, और ये है स्थिति, ये 30 सालों का विकास है। जैसे क्षेत्र में जल भराव की सवाल यही है, सवाल ये उठता है कि आखिर कमियां थी तो फिर कांग्रेस उसको गिना क्यों नहीं पाई? कमियां जैसा कि ये विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास तो बहुत हुआ है। विधायक रोहानी जी ने विकास बहुत किया है, लेकिन विकास यदि हुआ है तो सिर्फ रोहानी परिवार और रोहानी परिवार मतलब सिंधी समाज से जुड़े हुए लोगों का ही हुआ है। और दूसरी चीज आज आप PWD, ARS, ये सभी विभागों में आप देख लीजिए, सिर्फ सिंधी समाज के व्यक्ति के अलावा अगर कोई दूसरा ठेकेदार हो या किसी दूसरे भाजपा कार्यकर्ता का विकास हुआ हो रोहानी पर। अभी कुछ दिन पहले ही पचपेड़ी में एक और प्लाट की रजिस्ट्री हुई है 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट करीब की। आप उसका मूल्य का आकलन कीजिएगा और फिर बताइएगा ये किस हालत में आए थे और किस हालत में आज हैं। और दूसरी चीज़ कि कुछ चीज़ों की यदि जांच की जाए तो जनता स्वयं ही अनुमान लगा लेगी कि जिस व्यक्ति की आय 3 लाख रुपए हो, उस व्यक्ति को 30 लाख रुपए का लोन ऐसा कौन सा बैंक दे रही है। और दूसरी चीज़ एक और क्या बात कहना चाहूँगा कि सिमी का सबसे बड़ा विरोधी संगठन भारतीय जनता पार्टी, सिमी का सबसे बड़ा विरोधी संगठन भारतीय जनता पार्टी, और उसके रहते हुए आज अब्दुल रज्जाक की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई। अब्दुल रज्जाक को सजा हो गई, लेकिन आज ये वैसे भी कैसे घूम रहे हैं, ये सवाल आज जनता सब कुछ जान चुकी है। और आखिर में सिर्फ एक बार और यही कहना चाहूँगा कि रोहानी परिवार और सिंधी समाज के अलावा कोई दूसरा कार्यकर्ता कह दे कि उनका विकास हुआ हो। सवाल ये होता है कि आप लोग कह रहे हैं कि कमियां है, ठीक है कमियां है, तो 30 साल में कांग्रेस उसको गिना क्यों नहीं पाई, उसको भुना क्यों नहीं पाई? कमियां तो कमियां बहुत है। कांग्रेस पार्टी इनको गिना रही है और सिर्फ एक ही व्यक्ति का विकास हुआ है। इसके अलावा कैंट क्षेत्र में कोई भी भाजपा कार्यकर्ता किसी का विकास नहीं हुआ। कैंट विधानसभा के 2 क्षेत्र हैं, एक कैंट रांझी है और दूसरा कैंट सदर है। सदर में जो है हम भाजपा का 3 पार्षद हैं और 5 पार्षद जो हैं और उपाध्यक्ष कांग्रेस के। सदर में आप जिस जगह खड़े हैं, यहाँ का जितना भी विकास है माननीय अभिषेक चौकसी चिंटू के द्वारा और उनके कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा ही कराया गया है। और यहाँ पे विधायक निधि की यदि माननीय विधायक जी ने कैंट छावनी में यदि 1 रुपये भी विधायक निधि से कोई विकास कार्य कराए तो अपने बताएं। माननीय रोहानी जी ने पीर जी का बगीचा, वहाँ पर अभी नाली सैंक्शन कराई है। फिर आप खेरमाई मंदिर चले जाइए, बगीचा नंबर 72, 71, 72, वहाँ अभी मंदिर का शेड का निर्माण हुआ है। बगीचा नंबर 65 में चले जाइए, वहाँ पर नाली और खंबे हम लोग ने खुद लगवाए हैं। अब बगीचा नंबर 65 में आ जाइए, वहाँ पर अभी हमने शेड का निर्माण करवाया है। बगीचा नंबर 66 में अभी कांग्रेसियों ने वहाँ पर जाकर रोड का काम रुकवाया है। वो वहाँ रोड बन गई, वहाँ बनने के लिए मटेरियल डाला था, वो रात में वहाँ के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे आकर अपनी कार लगा दिए, बोल रहे हम लोग को यहाँ से मटेरियल उठाए। हमारा एक कार्यकर्ता रात भर परेशान हुआ, यदि वो हमको फ़ोन कर दिया होता तो हम भी ईंट से ईंट बजा दिए होते रात ही में, उनकी हैसियत याद दिला दी होती। लेकिन विकास का काम कांग्रेस के गुंडे अभी ये अपनी बातों में फंसते हैं। अभी इन्होंने बोला कि हमारा वहाँ पे ठेकेदारों काम करने नहीं दिया जा रहा, और दूसरा इनका कार्यकर्ता रात भर परेशान था। मतलब ठेकेदार कौन? ठेकेदार का कार्यकर्ता। विकास किसका हुआ? इनके कार्यकर्ताओं का हुआ है, आप समझिए, ठीक है। इनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ। और रही बात, अब आपको बता दें 30 साल का विकास। 30 साल पहले कटंगा के पास एक छोटे से जगह पे लोगों ने अपने घर बनाकर रह रहे थे, वहाँ पट्टे के नाम पर 30 साल से वोट लिया जा रहा है और पट्टे के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। हर बार एक फॉर्म भरवाया जाता है, तुम्हारा पट्टा बन के आएगा। चुनाव के 1 महीने 2 महीने पहले वो स्कीम आती है पट्टा बनने की। ये 30 साल से चल रहा है। 30 साल से वहाँ पट्टा नहीं मिला है, सिर्फ वहाँ पर पट्टे के सिर्फ वहाँ पे आश्वासन दिए जा रहे हैं।
पिछले 30 साल से पट्टे के लिए वहां पर लोगों को चक्कर कटवाए जा रहे हैं। लोगों ने नंगे पैर जाकर रोहाणी जी दरख्वास्त करी है, उसके बाद आज तक वहां पे पट्टा नहीं दिया गया। बहुत अच्छी चीज उन्होंने बोली है कि आज तक पट्टे वितरण नहीं हुआ। देश के इतिहास के अंदर इनको जानकारी का अभाव है। सन 1984 में जो पट्टे बने थे वो 30 साल बाद एक्सपायर हो जाते, आपकी जानकारी होगी। 2014 में माननीय विधायक जी ने विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगाया, एक्सटेंशन आज तक रिन्यूअल नहीं हुआ पट्टा कभी देश में। रिन्यूअल हुआ 30 साल के, फिर 2014 में। जब तो मिलेगा। अरे आप अरे मिल गया जब मिलेगा तब तो अरे मैं बता रहा ना, मैं बता रहा ना। अरे एक मिनट तो सुनो, एक मिनट तो सुनो। अरे इनको नहीं सुनिए तो इनको, वही मैं बोलूँ। जवाब नहीं सुनेंगे तो क्या मतलब? जवाब नहीं सुनेंगे तो क्या मतलब? अरे एक मिनट अरे ले लेते हैं हम रोजगार को लेकर आखिर कैंट विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है? देखिए, रोजगार को लेके कैंट विधानसभा में जो स्थिति है वो पूरे जबलपुर में और मैं बोलूँगा पूरे महाकौशल में वैसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी हैं, उन्होंने महाकौशल का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर जबलपुर की कैंट विधानसभा में दिया है। भाई साहब सुनिए, सुनने का काम भी करेंगे हम नारेबाजी भी करेंगे, सुनने का भी काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में महाकौशल का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर जबलपुर की कैंट विधानसभा की सीट को दिया है, जो सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर जो पूरे महाकौशल में नहीं आया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। पहली चीज। दूसरी चीज, रोजगार के लिए जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसके अंतर्गत कैंट विधानसभा में लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि एक महीने में स्वीकृत करके, सिर्फ पिछले 1 महीने में 1 करोड़ की राशि स्वीकृत करवा के सबके लिए बांटी गई। तीसरी बात, जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर जो माननीय अशोक रोहाणी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 3 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग स्टार्टअप्स के लिए दी गई है। ये सारी योजना इन्होंने गिना दी, आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार के लिए नहीं हुआ, ये गिना रहे हैं। ये कागजों में रोजगार है और ये चुनाव आते हैं 4.5 साल, ये अपने परिवार और अपने कुछ जो समाज के लोग हैं उनके साथ राजनीति और व्यापार करते हैं, और जैसे 6 महीना बचता है ये सड़कों में आके अपनी जो लिखा पढ़ी रहती है फ्री की योजनाएं बोलते हैं, हमने 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ रुपए दिया, 2 करोड़, ये मुंह जवानी जो बोल देंगे वो सच नहीं हो सकता। सरकार ने 1500 फ्री वाली, हम लोग 1500, आप लोग फ्री वाली योजना है 1500 देंगे, 650 फ्री वाली योजना है, 3 योजना है तो आप लोग हमने आप विधवा पेंशन 250 रुपए थी, विधवा पेंशन 250 रुपए थी, कमलनाथ जी की सरकार आ गई 600 रुपए हुई। हमने तो वही बोले जो आपने पैसा देकर हमारे विधायकों को खरीदा, और हम जो महिलाओं आपकी बात मतलब आप ही विषय में बात कर रहे हैं, विधवा पेंशन 250 रुपए थी,
एक सवाल आखिरी, एक सवाल इंद्रजीत भाई, इंद्रजीत भाई, न्यूज़ 24 में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज की आपकी इतनी शानदार बड़ी डिबेट में जो गिनती के 5 कांग्रेसी हमारे भाई आए हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में अगर कहीं सबसे अधिक राशि आई होगी योजनाओं के माध्यम से विकास के लिए तो वो कैंट विधानसभा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में शासन की योजनाओं का कहीं सबसे अधिक लाभ दिलाया गया तो वो कैंट विधानसभा है। परोपकार के काम अगर कहीं होते हैं तो वो कैंट विधानसभा है। जिसको ये पन्नी बोलते हैं वो एक त्रिपाल है, जिसका घर चूता है उनसे पूछिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, एक घर में 4-4, 5-5 बस्तों को, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस कैंट विधानसभा का है, वो ये है बंगले बगीचे का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको लेकर कांग्रेस भी हमेशा आरोप लगाती रही कि इन बगीचों वालों के लिए कुछ नहीं हो पाया। माननीय सांसद जी, केंद्र सरकार का मामला है। माननीय सांसद जी ने हमारे रक्षा मंत्री, क्या नाम है, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जब थे तब भी हमारी बात हुई थी, और उसके बाद अभी हमारे वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं उनसे भी यहाँ पर हमारे राकेश सिंह जी के, सांसद जी के घर पर उस संदर्भ में चर्चा हुई थी। उन्होंने फिर एक उसका बीच का रास्ता ये बना था कि जितनी हमारी अदला बदली पे, ज़मीनों की अदला बदली पे बात आके हमारी रुक गई थी कि जो 366 एकड़ ज़मीन आर्मी ने हमारी दबाई हुई है और 150 एकड़ 156 एकड़ ज़मीन हमारे सिविल के लोग जिसमें निवास करते हैं वो उनको देने का हमारा कार्य चल रहा है। और बहुत जल्दी ये जैसे ये नगर निगम, कैंट नगर निगम में चले जाएगा वो समस्या भी हमारी खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल लेंगे, बताइए। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? अभी भाई साहब ने कहा कि करोड़ों रुपए कैंट विधानसभा में खर्च हुए। अगर वो खर्च हुए तो वो दिखना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी विधायक जी का मैं न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देखा, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे कैंट विधान से कुछ जो युवा थे वो पलायन कर रहे हैं क्योंकि इधर पे रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो पलायन नहीं करते। जब विधायक जी खुद मान रहे तो कहाँ है रोजगार? चंदन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप आपका चैनल लेके चलिए, हमारे गिने चुने जो कांग्रेसी भाई आए वो साथ में चले। हम विकास दिखाएंगे, आपको हम विकास दिखाएंगे कहाँ हुआ है। 2 बीघाट रोड का भी विकास देखना है। रोड का देखिए, विधायक जी को यही नहीं मालूम था कि कहाँ से सैंक्शन होगी। मध्य प्रदेश शासन से सैंक्शन करा ली, स्टे लग गया आर्मी का। चीफ इंजीनियर, ये लो एक मिनट, अरे पूरा सुन लो, पूरा धैर्य से सुन लो, पूरा धैर्य। देखो, आपके विधायक के कम पढ़े लिखे होने के कारण हुआ ऐसा, ठीक है? अगर पढ़े लिखे होते ना तो ऐसा नहीं होता। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, पूरी कहानी बता रहा हूँ, पूरी सुन लो, पूरी बात सुन लो तो समझ में आएगी। नहीं सुनोगे नहीं समझ में आएगी भाई। पूरी बात सुनेंगे, सुन लो ना। भोंगा द्वार से गोरा बाजार तक की रोड एमएस इंजीनियर के अंडर में आती है। इनको टेंडर निकलवाने के बाद राज्य सरकार का पैसा एमएस इंजीनियर के कोटे में डालना था और वहां से टेंडर निकलवाना था। इनको फीता काटने की जल्दी थी, इन्होंने मध्य प्रदेश शासन से फीता कटवाने के लिए वहां से करवा लिया। अच्छा, केंद्र में सरकार किसकी भैया? केंद्र में सरकार किसकी? आर्मी किसकी? केंद्र में सरकार किसकी? उसके बाद झूठ बोल दे रहे हैं कि हमने लगवाए। अरे आप पढ़े लिखे होते सही से 12 साल में छावनी परिषद में जितने भ्रष्टाचार हुए उतने दुनिया में कहीं नहीं हुए होंगे, क्योंकि कांग्रेसियों को पता चल गया है कि अशोक रावत जी जीत चुके हैं, इनसे सहन नहीं हो रही, इसलिए बरगलाए जा रहे हैं। जो गोरा बाजार से लेके भोंगा द्वार की रोड, हमारे कांग्रेसी मित्र जो कह रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने
उनके पिता श्री ईश्वर दास जी रोहाणी ने 30 वर्षों तक विकास किया है, उसी का मानदंड है, उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम है कि अशोक ईश्वर दास जी रोहाणी यहाँ पर प्रचंड मतों से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्य करती है और कांग्रेस विकास कार्यों में रोड़ा अड़ाने का कार्य करती है। में कौन रोड़ा था ये तो दुनिया को मालूम है। 30 साल में एक विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हुए थे और हमने लोगों से समझा कि आखिर यहाँ पर 2023 में मुकाबला जो है वो किसकी तरफ है। तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी के लोग आ रही है। वो ये कह रही है कि यहाँ पर जो है फिर से एक बार जो कह रहे हैं कि एक बार जो है वो भाजपा का कमल। तो ये मताधिकार, ये गुस्सा और ये सवाल क्या 2023 में काम आएंगे? इस बार क्या फिर से यहाँ पर परिवर्तन होगा या विधायक जी जो है यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगाने वाले? अभी बहुत जल्दी कुछ समय पहले चुनाव हुआ। अभी आपने देखा कांग्रेस मुक्त पार्षद हो गए यहाँ जब कैंट विधानसभा। अभी गलती से कांग्रेस मुक्त होने वाली थी, सूरज जायसवाल जी लड़ने वाले थे, वो अभी बच्ची कुछ कांग्रेस मुक्त हो जाती। पूरी तरीके से हम लोग साफ करने के इस बार मूड में है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई थी तो ये खुद बीजेपी मुक्त भाग गए थे। ये लखन गवरिया के ऑफिस में बैठते थे, ये लखन गवरिया के ऑफिस में बैठते थे, चाचा जी मंत्रियों के घर बैठते थे और इनको सरकार उनको डर है। कैंट का भाजपा युवा मोर्चा देख लीजिए और कांग्रेस का विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड हमने समझा और जाना कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो क्या है। अब 17 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर ये सलाम और ये जनता का मूड क्या मिजाज बन चुका है, क्या परिवर्तन की यहाँ पर बात हो रही है, फिर जीत की हैट्रिक यहाँ पर लगने वाली है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार।